सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, परंतु किसी को दुख न पहुंचे ये तो हमारे हाथ में ही है ना। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। थोड़ा सब्र करो, अगर तुम्हारा होगा तो कहीं नहीं जाएगा। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। अक्सर जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। उबलते वक्त पानी भी सोचता होगा, अगर बर्तन बीच में ना होता तो आग को मैं अच्छी तरह से बता देता। जब बुरा करके भी आपको बुरा न लगे तो समझ लेना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में आ गई है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का विराजमान है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती मन को समझाने की है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा सा भी शर्म नहीं आती। लोगों की छुपी हुई खूबियां वहां सिर्फ दबके रह जाती है जब वे ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मज़हबों में ढूंढते हैं। जहाँ पर शारीरिक शक्ति काम ना करे वहाँ पर दिमागी तौर से लड़ना शुरू करें। तुम्हें दुख वही दे सकता है जिसके सुख को तुम अपने सुख से ऊपर रखते हो। खूबसूरती दिल और ज़मीर दोनों में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ जिंदगी क्या है, तो हथेली पर जरा सी राख रखना और उड़ा देना। अपनी तकदीर तो खुद ही लिखनी पड़ती है, चिट्ठी नहीं है जो किसी और से लिखवा लेते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जिनके साथ हम खुलकर जीते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, शराब की बोतल सी है ये ईमानदारी, कोई छोड़ता नहीं तो कोई छूता तक नहीं। किसी का मजाक उड़ाना सबसे आसान काम है। ये वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ ही जाता है। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। 2 दिन की जिंदगी है, इसे 2 उसूलों से जिया जा सकता है। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। जितने दिन जिंदगी को आपने खुलकर जी लिया वही दिन आपके हैं, बाकी दिन तो कैलेंडरों की तारीखें हैं। अगर जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती तो हम रोते हुए नहीं आते, पर अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। यदि सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो व्यक्ति को उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं और ठंडे होते हैं तब हाथ काले कर देते हैं। जिस इंसान में अच्छे विचार एवं अच्छे संस्कारों की पकड़ होती है उससे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। सांप
घर भी दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थिति और स्थान का करते हैं। आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझे, पर यह कोशिश कोई नहीं करता कि वो खुद दूसरों की भावनाओं को समझे, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे। हो सकता है या आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ हो। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। जीवन में अगर कोई आपके किए हुए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उस दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का भरोसा तोड़ दें तो आप फिर कभी उनका सत्कार और सम्मान नहीं पा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।